हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर जीके विद बीके के साथ। देखिए, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर आ रही हैं। कल हमने करंट अफेयर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए थे, जिसमें एक मुद्दा था राम मंदिर। और आज हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का पर्व है, क्योंकि आज 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसके अतिरिक्त भी देखिए, जितनी भी राम मंदिर से संबंधित घटनाएं थी उनको मैं कल कवर कर चुका था। जो एक दो रह गई हैं उसके लिए मैं मंदिरों पर एक स्पेशल सीरीज लेकर आऊँगा। तो उसमें सारे देश के सारे मंदिरों को कवर करेंगे, उसमें ये सारे कर दिए जाएंगे। लेकिन मंदिर के अतिरिक्त भी 5, 4 और 5 अगस्त में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। आइए उन पर नज़र डालते हैं और करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आइए, और देखिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल बीके स्टडीज रामपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक, और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि वो आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में विजय कुमार के द्वारा लिखी गई सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? देखिए, विजय कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता। देखिए, विजय कुमार को जो जाना जाता है, उन्होंने एक किताब लिखी थी वीरप्पन। वीरप्पन के ऊपर लिखी थी चेसिंग द ब्रिगेंड। चेसिंग द ब्रिगेंड जो पुस्तक थी उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध साबित हुई। अब उन्हीं राइटर यानी के विजय कुमार के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, सियासत में सदस्यता। बात आई है पुस्तक किसने लिखी है, ये नहीं, बात आई है किसने इसका विमोचन किया। तो ऑप्शन है आपके पास योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार। तो इसका सही आंसर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आइए जान लेते हैं और डिटेल इसके बारे में। नीतीश कुमार यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार की पुस्तक का विमोचन किया, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन? नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को बनाया गया। देखिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजय करोल। बिहार में 29 लोकसभा और 16 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। आइए नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरुकू मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। देखिए, इन्हीं से एक क्वेश्चन और आता है कि इनमें से किन राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। आंध्र प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियां नहीं पाई जाती और ये चारों ही तटीय राज्य हैं। ठीक, आइए देखते हैं डिटेल इसके बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। हाल ही में तमिलनाडु के इन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। कौन सी? कांगड़ी साड़ी, डिंडीकुला ताला और पंच तीर्थम प्रसाद को भी क्या मिला है? जीआई टैग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हिम तेंदुआ कर लीजिएगा इसे, संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? देखिए, इसको कर लेंगे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम। देखिए, जो हिम तेंदुआ है वो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। किसका? हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। तो बहुत से लोग
एकदम से प्रश्न को देखते ही और हिमाचल प्रदेश लगा देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। आइए जानते हैं डिटेल इसके बारे में। उत्तराखंड इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे यानी कि हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2019 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा हिम तेंदुए की जनगणना के लिए पहली बार प्रोटोकॉल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन नाम से एक अभिनव आभासी साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य। 1853 में भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य और इसकी भाषा का आधार तेलुगु थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना स्वतंत्र टेलीविजन चैनल शुरू किया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। विश्व का सबसे ज्यादा चढ़ावा तिरुपति मंदिर में चढ़ता है। सुविख्यात कोहिनूर हीरा और पिट हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खानों से ही निकाले गए हैं। दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी यहीं स्थित है। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला जिसे 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही ने बनवाया। चार मीनार जिसे कुल्लू कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। नल्लौर जिले में स्थित श्री हरिकोटा में भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। यह हैदराबाद का एक प्रसिद्ध स्मारक है। राजमुंद्री में राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों बुजुर्गों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। आइए देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा सरकार ने दिव्यांग और बुजुर्ग जब बैंक में जाते हैं तो वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अतः इसी के लिए उड़ीसा सरकार ने इनका पैसा घर पर ही पहुंचाने का फैसला किया है। इसके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क और चिल्का झील और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा चैत्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, चैत्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चैत्र यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स किसने लॉन्च किया? यानी खादी फेस मास्क किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके पास नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा और अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही उत्तर है नितिन गडकरी। उपहार बॉक्स खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा विकसित किया गया है। केवीआईसी विकसित उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों में 4 दस्तकारी रेशम मार्क शामिल हैं। ये ट्रिपल लेयर सिल्क मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, पुनः प्रयोज्य होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल है। खादी का गिफ्ट बॉक्स विदेशी बाजार और एक भारतीय आबादी को उपहार देने के लिए लॉन्च किया गया है। किस एशियाई देश के वेयर हाउस में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ है? देखिए बात हो रही है किस एशियाई देश, तो एशियाई देशों में नाम है सीरिया, इजराइल, लेबनान, किर्गिस्तान। तो इसका सही उत्तर है लेबनान। क्या है? लेबनान। आइए देखते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत जिसमें शक्तिशाली धमाके में कम से कम 100 लोगों की जान गई और 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए,
उस धमाके के केंद्र में एक वेयर हाउस है। 2014 में बने इस वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट वहां अवैध तरीके या असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। लेबनान आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य यानी पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल है। उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में क्या है? इजराइल। राष्ट्रपति हैं इसके मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अब बात आती है अमोनियम नाइट्रेट की। अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन केमिकल पदार्थ है। सामान्यतः इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग दो कामों में होता है, खेती के लिए उर्वरक के तौर पर और निर्माण या खनन कार्यों में विस्फोटक के तौर पर। यह अत्यंत विस्फोटक केमिकल होता है। आग लगने पर इसमें ऐसा धमाका होता है और उसके बाद खतरनाक गैस निकलती है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद इरफान अली, डेविड आर्थर वेंजर, हामिद वकायको और इनमें से कोई नहीं। तो ये बने हैं मोहम्मद इरफान अली। अब आपको कल की वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तो उसमें ये बताया था कि हामिद वकायको कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो हामिद वकायको कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये आप इसके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी पर चर्चा। मोहम्मद इरफान अली, पूर्व गुयाना आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। ये विपक्षी पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। अमेरिका में स्थित गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है तथा इसकी मुद्रा गुयानीज डॉलर है। प्रमुख एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। इसी पर्वत श्रृंखला में बोल्विया पठार, एंजुला फॉल जो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है वह दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो देखें महाराष्ट्र के बारे में, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो देखें महाराष्ट्र के बारे में, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी, भारत सरकार श्री संजय धोत्रे ने। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन यह भी आ जाएगा इसका उद्घाटन किसने किया? तो आप रखेंगे संजय धोत्रे। सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोलो में किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल अब आएगा किसके द्वारा किया गया? तो इसमें बीएसएनएल का नाम भी आ जाएगा। बीएसएनएल ने भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल। महाराष्ट्र मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य है। लोनार झील, इसका हाल ही में पानी पिंक कलर का हो गया है, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र का सबसे बड़ी गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई में है। और देखिए इसके साथ जब मैंने कल के वीडियो में आपको राज्यपाल पढ़ाए थे तो राज्यपाल में अब आपको बताना है कि मुंबई के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया टॉक शुरू किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, और ए व बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। देखें एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू फिट इंडिया के तहत फिट इंडिया टॉक सत्र शुरू करेंगे। यह शीर्ष खिलाड़ियों के साथ 6 संवाद सत्रों की एक श्रृंखला है जो स्कूली बच्चों को प्रेरित करने हेतु उन्हें बचपन की यादों, कहानियों, असफलताओं, सफलताओं को साझा करेंगे। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री इस शो की मेजबानी करेंगे। ये विश्व स्तरीय चैंपियन के प्रेरणादायी और दिलचस्प
सफर के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका सही उत्तर है बिहार। आइए देखते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नया एंड्रॉयड ऐप संजीवनी लॉन्च किया है, जिसे कोरोना की जांच व इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिल सकेंगी। नोट, 7 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया था। तो देखिए, कभी आ जाए आयुष संजीवनी ऐप तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये कौन सी है? संजीवनी ऐप किस सरकार के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। अब आते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया? कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया? तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया टॉक शो शुरू किया गया? आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रहें। साथ ही हमारे साथ नियमित रूप से बने रहें डेली करंट अफेयर के लिए। और अब कल से स्टैटिक जीके की सीरीज भी चैनल के माध्यम से शुरू की जाएगी, तो हमारे साथ बने रहें और लगातार अनुभव का लाभ उठाते रहें और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि आगामी परीक्षाओं में उच्चतम स्कोर प्राप्त कर सकें। जैसा कि हमारे यहाँ से लगातार सिलेक्शन निकलते रहे हैं, आप भी उसके भागीदार बने। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।